अब नायडू के गढ़ में घुसने को तैयार हैं राहुल गांधी। नमस्कार, पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सरदार सिमरनजीत सिंह। हमेशा की तरह, रोज की तरह देश की राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आप सबों का प्यार मिलता रहता है। दक्षिण भारत का आखिरी किला आंध्र प्रदेश, जहां सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके स्तंभ है। हम ये कह लें कि चंद्रबाबू नायडू की बदौलत ही नरेंद्र मोदी की सत्ता इस देश में टिकी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की नजर इस आखिरी गढ़ पर है। भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का गढ़ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को समझने की पूरी कोशिश आप करिए। आंध्र प्रदेश में सत्ता में टीडीपी बैठी है, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और विपक्ष में है वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि दोनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। मतलब कि टीडीपी भी मोदी के साथ, वो तो सरकार में शामिल है, और उनकी राज्य सरकार में भाजपा शामिल है। वहीं जगन मोहन रेड्डी, उनको दिक्कत किसी से नहीं है, उनको दिक्कत कांग्रेस से है। जगन मोहन रेड्डी भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल नहीं है, एनडीए का घोषित तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एनडीए ही है। जैसे नवीन पटनायक थे, भारतीय जनता पार्टी को जब जब जरूरत महसूस होती थी, नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते थे। जगन मोहन रेड्डी का भी कुछ यही हाल है। जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है, जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ दिखाई पड़ते हैं। और बात सिर्फ जगन मोहन रेड्डी के साथ पड़ने की नहीं है, सारी दुर्गति हो गई। जगन मोहन रेड्डी की तमाम दुर्गति हो गई। आपको पता है, पूरे आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, उनमें से मात्र 11 जगन मोहन रेड्डी के पास है। सुपड़ा साफ हो गया, काम खत्म हो गया। 11 सीटों का कोई मतलब नहीं है। मतलब विपक्ष में बैठने के लायक भी जगन मोहन रेड्डी नहीं है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी आज भी बीजेपी के साथ है। हाल में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार थे एनडीए के। जगन मोहन रेड्डी के लोगों ने समर्थन किया, वो साथ रहे बीजेपी के। तो आंध्र प्रदेश की जनता, खास तौर पर पूरे दक्षिण भारत की जनता में बीजेपी की नीतियों को लेकर बहुत आक्रोश है। मोदी सरकार की पॉलिसी को दक्षिण भारत की जनता पसंद नहीं करती है, और अब राहुल गांधी की दस्तक हो गई है आंध्र प्रदेश में भी। पूरी कहानी को विस्तार से समझिएगा। आंध्र प्रदेश के सबसे पॉपुलर नेता थे वाईएस राजशेखर रेड्डी। वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उसके बाद बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ। कांग्रेस इसको हैंडल नहीं कर पाई जैसे करना चाहिए था, और यह वजह रही कि आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का जो सफाया हुआ सो आज तक है। लेकिन आंध्र प्रदेश में विरासत की राजनीति का अपना महत्व है। यूं तो पूरे देश में विरासत की राजनीति का अपना महत्व है। और जगन मोहन रेड्डी की जगह उनकी बहन शर्मिला रेड्डी, वो अपने पिताजी की पार्टी यानी कांग्रेस में आती हैं। कांग्रेस हाईकमान उन पर अपना भरोसा जताता है और उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं वाईएस शर्मिला रेड्डी। अब उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है कर्नाटक से। जी हां, इसी खबर की ओर हम आपका ध्यान दरअसल आकृष्ट कराना चाहते थे। अब आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष कर्नाटक जाकर वाईएस शर्मिला क्या करेंगी? दरअसल कर्नाटक जाकर बहुत कुछ करेंगी। आंध्र प्रदेश की चौहद्दी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कर्नाटक है, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, दक्षिण में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय बैठे हुए हैं, थलपति विजय कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार चल रही है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, और अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दरअसल डीके शिव कुमार पूरे दक्षिण भारत को साधना चाहते हैं कर्नाटक के जरिए, और जब कर्नाटक से राज्यसभा जाएंगी शर्मिला रेड्डी तो उनको मजबूती मिलेगी।
अभी शर्मिला ना एमएलए हैं ना एमपी हैं। सांसद बनने के बाद उनके साथ बहुत ताकत होगी, बहुत शक्ति होगी, वो लोगों का काम करा सकेंगी, वो कार्यकर्ताओं की मुसीबतों में उनका समाधान करवा सकेंगी, और ऐसे ऐसे करके आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का कारवां बढ़ता जाएगा। हालांकि पहले की अपेक्षा कांग्रेस मजबूत होती जा रही है आंध्र प्रदेश में, लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति है, कांग्रेस के पास न एक विधायक है न एक सांसद है। आंध्र प्रदेश किसी भी दल के लिए, कांग्रेस ही क्यों, किसी भी दल के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। तो विधानसभा की सीटों की चर्चा हमने कर ली। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें राष्ट्रीय राजनीति के लिए, केंद्रीय राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में पूरा विपक्ष का स्पेस खाली है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी भाजपा के साथ, जो बचा खुचा विपक्ष है जगनमोहन रेड्डी का, वो भी बीजेपी के साथ। तो केंद्र की सत्ता के खिलाफ वहां आवाज बुलंद करेगा कौन? हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन? तो बोलेगी कांग्रेस। मोदी की सत्ता में, मोदी की सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कौन देखेगा? कांग्रेस देखेगी। वो ताकत किसमें है? आज इस देश में राहुल गांधी को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी में वो हिम्मत और साहस नहीं बची, किसी विपक्षी नेता में, कि वो बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के राजनीति करे, सत्ता के सामने खड़े होकर सवाल पूछ सके और जो लोग सत्ता के अहंकार में हैं उनको चुनौती दे सके। वो साहस इस देश में कांग्रेस के पास है, राहुल गांधी के पास है। इसके साथ ही अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश में नया समीकरण बनाना चाहती है, नया समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के पुनरुद्धार की कोशिश शर्मिला कर रही है। शर्मिला एक मजबूत अध्यक्ष के तौर पर वहां दिखाई दे रही है। लेकिन अब करना क्या होगा? आंध्र प्रदेश में जो स्थिति है, कांग्रेस के लिए मौके तो है, लेकिन कांग्रेस को आक्रामक होकर यहां राजनीति करनी होगी। कांग्रेस को यहां पर अपनी ताकत, कार्यकर्ताओं की ताकत दिखानी पड़ेगी। और जब राज्यसभा में होंगी शर्मिला, तो जाहिर तौर पर पार्टी को भी मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। उधर डीके शिव कुमार, एक तरफ से थलपति विजय और एक तरफ से रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी तो है ही। तो नायडू के गढ़ में, एनडीए के दक्षिण भारत के आखिरी किले में सेंध लगाने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आजकल शेयर नहीं करते हैं वीडियो, करिएगा। धन्यवाद।